एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है जार इलाके में बलूचिस्तान में, जिसमें 10 पाकिस्तानी पंजाबी सेटलर्स मारे गए हैं। ये खबर जो है ये थोड़ी सी पुरानी है, शायद 10 घंटे पुरानी है। औजार में उमर फारूक चौक पर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। आमने दुश्मनों ने बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया था। 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज ए इविल स्टेट दिखाया। क्वेश्चन ये है कि ये जो किलिंग्स पाकिस्तान में हो रही हैं, क्या ये किलिंग्स पाकिस्तानी सिस्टम की टोटल इनकॉम्पिटेंस है, ये यहाँ किसी तरफ से एक टैसिट अप्रूवल है कि आप इन लोगों को जो पहले पाकिस्तान के अपेरेंटली एलिजिडली एसेट रहे हैं, सिख कॉज के हवाले से, सिख मिलिटेंट्स हैं या कश्मीर के कॉज के हवाले से, इनको आप पाकिस्तान की सॉइल में इरेडिकेट कर सकते हैं। पाकिस्तान की रेड लाइन ना सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। जब भी ऐसा कोई बंदा मरता है पाकिस्तान में, तुम लोग क्या कहते हो कि रॉ ने मरवा दिया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरवा दिया? तो कह रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आप यही बात तो कह रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि जो हमारे बंदे फड़का रहा है, जो बंदा, जो अज्ञात लोग, अननोन पीपल जो हमारे बंदों को मार रहे हैं, ये भारत मरवा रहा है, यही तो कह रहे हो आप लोग। और फिर आप कह रहे हो कि नहीं, भारत के रक्षा मंत्री ने भी यही बात बोली है। क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी आईएसआई को मोटे पैसे दिए, उन्होंने इनको फाइल और फोल्डर दिया, बोला कि भाई साहब ये रहा, आपने हमें इतने $1 मिलियन दिए हैं, ये लो, ये बंदा जो है राशिद है, यही सलीम है, 2nd फ्लोर में रहता है रावलपिंडी में, इस मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ना, ठोको इसको। क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि रॉ ने मारा, मैं तो नहीं कह रहा। मनमोहन सिंह 10 साल वजीर आजम रहे और अब मोदी 10 साल वजीर आजम रहा। ये पिछले 30 साल की कहानी है। और हमारे 30 साल में कितने वजीर आजम आए, आपके पास कैलकुलेटर में गिनती खत्म हो जाएगी। मैं मान नहीं सकता कि 20 आदमियों को 3 साल में एकदम अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है कि 20 आदमी आपने 3 साल में हिंदुस्तान के रॉ एजेंट पाकिस्तान में मार सकते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसे खरीद। मैं आई कैन नॉट बिलीव इट। अगर इंडिया आर्टिकल 370 खत्म कर सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्किस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। 4 का जो खतरनाक टोला है, जिसमें नरेंद्र मोदी, गुजरात का कातिल, क्रिमिनल पर्सन, इसको अमेरिका और कनाडा का वीजा, इंग्लैंड का वीजा नहीं मिलता था। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह, जिसने ये स्टेटमेंट दिया, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह और अजीत डोभाल, ये 4 का टोला है जो ये सब कुछ कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में दरअसल BLA जो बलूच लिबरेशन आर्मी है बलूचिस्तान की, वो इनको ठोकने में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ अननोन गनमैन के लिए भी पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। जो अननोन गनमैन आते हैं और इनके स्वतंत्रता सेनानियों को टपका जाते हैं, इनके लिए वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे लिए भले वो टेररिस्ट हो सकते हैं, दुनिया के लिए टेररिस्ट हैं, इनके लिए, सिर्फ इनके लिए छोड़कर, क्योंकि इनके लिए हो भी नहीं सकते। ये पूरी मानसिकता ही वैसी ही है। सिर्फ आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाफिज़ सईद ही है, सिर्फ बंदा डिफरेंस है, बाकी सभी के हाफिज़ सईद, सभी हाफिज़ सईद है, बस मौका मिलने की देर है। अभी इनके पास पैसा नहीं है, जिस दिन से पैसा आ गया बाकी ये वही हरकत करने लगेंगे। अब इनका सीधा सीधा इल्ज़ाम भारत पर है। पहले तो जो हमला हुआ है BLA के द्वारा, तो वो तो होना ही है। देखो BLA अब तैयार है, वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, एक आर्मी बना चुके हैं अपनी अलग, तो वो तो अब ये ठोकेंगे। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को किसी भी तरह से पाकिस्तान से अलग किया जाए, क्योंकि ये दोहरा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अपने ही राज्य के साथ दोहरा व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक है इस तरह की घटना तो होनी है। अब बात करते हैं अननोन गनमैन की। ये कह रहा है कि रॉ की साजिश है, इंडिया की साजिश है, इंडिया बहुत समय से करता आ रहा है। इंडिया बहुत समय से नहीं कर रहा है। ये जो निपटाए जा रहे हैं जो लोग, हालांकि ये भारत के दुश्मन, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही लोग निपटे हैं। पाकिस्तान में पर डे कोई ना कोई निपटता ही है, लेकिन ये हाईलाइट तब होते हैं क्योंकि ये इंडिया के दुश्मन है। कुछ ना कुछ हरकत इन्होंने इंडिया में कर रखी है, इसीलिए ये हाईलाइट होते हैं। वरना पाकिस्तान में वही हो रहा है जो सीरिया और इराक में चलता रहता है। आज यहाँ बम फूट गया, कहीं कोई निपट गया, कहीं कोई निपट गया, वही होगा। और स्वाभाविक है जिस तरह की मानसिकता आप लोग तैयार किए बैठे हो, होना यही है। अब आप इल्ज़ाम भारत पे लगाओ या रॉ पे लगाओ, इससे खास कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप किसी पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आपको एविडेंस देने होते हैं, अगर दुनिया के सामने उसे नंगा करना है तो। आपके पास एविडेंस तो आज क्या कभी भी नहीं रहे। एविडेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है आपके पास, और एविडेंस
कलेक्ट करने के लिए एजेंसी कैपेबल होनी चाहिए। लेकिन जो एजेंसी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके जे मोटे पेट लेकर गद्दों पे पड़े हुए हैं, मौत छान रहे हैं, वो क्या किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो ये तो असंभव बात है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया और क्या कहता है आगे इस विषय पर वो देख। तो घर में घुसकर मारेंगे, ये बड़ा पॉपुलर एक कहावत हो गई है, घर में घुस के मारेंगे, और खासतौर से पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि अगर तुम बदमाशी करोगे तो घर में घुस के मारेंगे। अब बात यह कि गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में मैंने कवर कराई था, और मैं फिर भी कहता हूं ये जो गार्डियन में रिपोर्ट है कि भारत ने 20 बंदे पाकिस्तान के अंदर भड़का दिए, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं। जैसा मैंने बताया, गौतम बुद्ध का देश है, गांधी बाबा का देश है, हम लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं है यार, वी आर नॉट लाइक दैट। अच्छा, पाकिस्तानियों ने बोला कि ये बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल है और बड़ी अजीब सी बात कर दी, और ये भी बोला कि साहब इलेक्शन के चलते ये बात कही जा रही है। यार एक बात बताओ, जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब कौन सा इलेक्शन था? जब बालाकोट करा था तब कौन सा इलेक्शन था? तो ये सारी की सारी चीजें फालतू हैं। इलेक्शन देखो, तुम्हें पिटना है बेटा पाकिस्तान, तुम मार खाओगे। चुनाव हैं तो मार खाओगे, चुनाव नहीं है तब तुम मार खाओगे। अब मैं जरा डिकोड करने की कोशिश करता हूं। अच्छा चलिए, एक बार के लिए हम मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं हम लोग, एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है, हम लोग एक बात मान लेते हैं पाकिस्तान की। चलो आप कह रहे हो तो हम मानते हैं कि भारत ने घर में घुस के मार दिया, ये 20 लोगों को भारत ने मारा, ठीक है, आपका कहना मान लेते हैं। अगर आपका यह कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री ने भी यही बोला कि इन 20 लोगों को मरवाया है भारत ने, राइट, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप हमारे रक्षा मंत्री के बयान को क्यों कंडेम कर रहे हैं? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही बात तो तुम लोग भी कह रहे हो। जब भी ऐसा कोई बंदा मरता है पाकिस्तान में, तुम लोग क्या कहते हो कि रॉ ने मरवा दिया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरवा दिया। अब अकॉर्डिंग टू यू भारत के रक्षा मंत्री वही चीज बोल रहे हैं, फिर आप उनको कंडेम। आप लोग चाहते क्या हैं? ये तो राहुल जी वाली बात हो गई कि मोदी जी बोल रहे दिन है तो नहीं, उनको बोलना ही रात है। वो तो दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो भाई। ओ भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप यही तो कह रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आप यही बात तो कह रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि जो हमारे बंदे फड़का रहा है, जो बंदा, जो अज्ञात लोग, अननोन पीपल जो हमारे बंदों को मार रहे हैं, ये भारत मरवा रहा है, यही तो कह रहे हो आप लोग। और फिर आप कह रहे हो कि नहीं, भारत के रक्षा मंत्री ने भी यही बात बोली है। तो जब रक्षा मंत्री जी वही बात बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, जबकि उन्होंने यह बात नहीं बोली, उन्होंने कहना कुछ और था उनका, पर अकॉर्डिंग टू यू, आपके जो आप सोचते हैं कि उन्होंने वही बात बोली है, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आप पाकिस्तानी इतने कंफ्यूज्ड क्यों? ये तो पहली बात है। खैर ये तो छोटा पॉइंट है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज्ड कौन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आज से कंफ्यूज नहीं, ये 76 साल से कंफ्यूज नहीं है लोग। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत के पास इतना व्यर्थ समय है कि एक टुच्चिया से देश को जो खुद ही बैंकरप्ट होने की ओर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए भारत जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो समय निकालकर इनके खिलाफ साजिश के बारे में सोचेंगे। जो कि हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, इनके साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी वही भ्रम है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए भारत षड्यंत्र कर रहा है। अभी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया था, उसे लेकर ये लोग काफ़ी हाईलाइट में लगे हुए हैं। अब भैया वो तो आपको चिढ़ाने के लिए था, जो निपटे जा रहे हैं वो आपस में ही आप निपटोगे। ऐसा थोड़ी है कि जो सिर्फ जो 20-25 मरे हैं वही मरे हैं, और कोई मरा ही नहीं है पाकिस्तान में। BLA हर दिन ठोक रहा है, न जाने अनगिनत लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते हैं। वो इसीलिए नहीं होते हैं कि वो गुप्त के टेररिस्ट हैं। ये जो टेररिस्ट आप गिना रहे हो, ये टेररिस्ट भारत में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, इसलिए ये हाईलाइट हो जाते हैं। बाकी निपट तो बहुत सारे रहे हैं। राजनाथ सिंह के बयान को सीरियसली मत लो, उन्होंने तो थोड़ा सा वो जले पर नमक छिड़कते हैं, वो छिड़का है आप लोगों पर। क्योंकि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है आर्थिक तौर पर, और महाशक्ति बनना है सैन्य तौर पर। तो इसके लिए टुच्चिया मुच्चिया देशों के खिलाफ बैठकर साजिश करना इतना समय नहीं है। हमारा विज़न आगे है, हम पीछे देखते ही नहीं। पाकिस्तान बहुत पीछे छूट चुका है, ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही। अब नहीं आ रही तो फिर लगे रहो, हम हैं आपका मनोरंजन करवाने के लिए। आप हमारी सरकार को ब्लेम ना करें, सरकार का विज़न कहीं और है, वो इधर देखते भी नहीं है, हम देखने वाले हैं। अब राजनाथ सिंह फ्री हैं कुछ, अभी चुनाव का समय चल रहा है तो थोड़ा बयान दे दिया, वरना इतना समय नहीं है उनके पास भी कि पाकिस्तान को जवाब देने की भी ज़रूरत पड़े। पाकिस्तान को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद ही जवाब ले रहा है, देने की ज़रूरत नहीं है।